Good morning students, I welcome you all in your Maths Online class. So students, in previous class we discussed about the ascending order, descending order, use of commas and etc. Today we are going to start the new topic, number system. So what is the number system? There are two types of number system. Number system two types के होते हैं. First one is Indian number system. In Indian number system we use ones, tens, hundreds, thousands, lakhs and crores. In Indian number system, first comma comes after hundreds place, the second comma comes after the thousands period and the third comma comes after the lakhs period. Now second, international number system. In international number system, we use ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000 and millions. In international number system, commas comes after every 3 digits. The first comma marks thousands and the second comma marks the millions. So students, this is the place value chart for Indian and international number system. Students, कि कोई भी नंबर अगर आपके पास लिखा हुआ है और आपको उसका नंबर नेम लिखना है, दैट वो क्या नंबर है उसका नंबर नेम लिखना है, तो हम इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरीके के होते हैं. जैसे यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं या यू कैन से पीरियड्स होते हैं. दिस इज़ द वंस ग्रुप और वंस पीरियड. दिस इज़ द थाउजेंड ग्रुप. दिस इज़ लैक्स ग्रुप. दिस इज़ करोड्स ग्रुप. स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर में कॉमा पुट करने के लिए और नंबर सिस्टम में वैल्यूज़, प्लेस वैल्यूज़ देखने के लिए जो नंबर है उसको हम राइट से काउंट करना शुरू करेंगे. जैसे हम राइट साइड से लिखेंगे, फर्स्ट नंबर होगा वंस प्लेस पे, सेकेंड नंबर होगा टेंस प्लेस पे, थर्ड नंबर होगा हंड्रेड्स प्लेस पे. उसके बाद थाउजेंड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. फोर्थ नंबर थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा. फिफ्थ नंबर 10,000 प्लेस पे आएगा. उसके बाद लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इस चार्ट में और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में सिमिलैरिटीज़ हैं 10,000 तक. जैसे यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर राइट साइड से फर्स्ट नंबर वंस प्लेस पे, सेकेंड नंबर टेंस प्लेस पे, थर्ड नंबर हंड्रेड्स प्लेस पे, फोर्थ नंबर थाउजेंड्स प्लेस पे, फिफ्थ नंबर 10,000 प्लेस पे होता है. यहाँ से चेंजेस स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक चेंजेस नहीं होते हैं. फिफ्थ नंबर के बाद में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद आता है 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. Okay students, now see the examples of number systems. Indian numeral system or you can say Indian number system. So students, suppose आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है. अब आपको नहीं पता है कि इसको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से इसमें आपको कॉमास पुट करने हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा इंडियन नंबर सिस्टम में वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थर्ड प्लेस आ गई है. फर्स्ट कॉमा आपका यहाँ होगा. ओके, देन थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, सेकेंड कॉमा यहाँ आएगा. लैक्स प्लेस, 10 लैक्स प्लेस, ये थर्ड कॉमा. कॉमास पुट हो गए. अब हम इसको बाय ग्रुप नंबर्स में लिखेंगे. जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा होगा ग्रुप में, दिस इज़ द 38. करोड़ के ग्रुप के अंदर या करोड़ वाले पीरियड के अंदर 3 and 8 है. आप इसको 3, 8 नहीं 38 काउंट करेंगे. और एक किस ग्रुप में है? करोड़ ग्रुप में. सो फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग यहीं से होगी 38 करोड़. ओके, अब कॉमा लग गया है. उसके नेक्स्ट में है 2 and 4, लैक पीरियड में है 2 and 4. इसको भी ग्रुप में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 24. 2 and 4 अलग नहीं है, यहाँ पे इसको बोलेंगे 24.
सो 38 करोड़ के बाद आएगा 24, अब ये कौन सा ग्रुप है, लाख ग्रुप, तो 24 लाख। ओके, फिर अगेन कॉमा है, उसके बाद है 05। ये जो 0 और 5 है ये थाउजेंड्स ग्रुप में है। 05 को आप बोल सकते हैं 5000। ओके, देन अगेन एक कॉमा है, उसके बाद नंबर्स है 765, ये वंस ग्रुप है और इसको भी हम साथ में काउंट करेंगे तो 765 को बोलेंगे 765। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ Indian number system. Now see the example of international number system. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम स्टूडेंट्स, इसमें कॉमास पुट करने के लिए अलग थ्योरी है। इसमें आफ्टर 3 डिजिट्स कॉमास प्लेस कर दिए जाते हैं। सो ये जो नंबर यहाँ लिखा है इसमें कॉमास पहले से ही पुट हैं। अब हमें इसका नंबर नेम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, दैट मीन्स 75 मिलियन ग्रुप में है। 318 कौन से ग्रुप में है, थाउजेंड्स ग्रुप में, और ये वंस का ग्रुप है आपका। सो 75,318,090. This is the number name of this number. Now we will start the exercise. Exercise 1.1. Students, in this exercise, first question is fill in the blanks. यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे फिलअप्स हैं। यहाँ पर आपको फिल करने हैं एग्जैक्टली, जिससे ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाए। सो यहाँ पर वन लाख, क्या आप 1 लाख को न्यूमरल फॉर्म में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पर 1 लाख को न्यूमरल फॉर्म में अगर लिखना हो तो 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, लाख। जैसे ही हम हमारी पोजीशन पे पहुंचते हैं लाख वाली, तो हम वहाँ पे 1 यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कॉमा, ये इंडियन नंबर सिस्टम में है, लाख इंडियन नंबर सिस्टम में आता है, तो फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स एंड देन 2 डिजिट्स। दिस इज द 1 लाख इन न्यूमरल्स। नाउ स्टूडेंट्स, 10,000, थाउजेंड्स आप सबको पता है होते हैं ये, दिस इज द 1000। उसके आगे लिखा हुआ है 10, दैट मीन्स यहाँ पे 10 और है, इनको मल्टीप्लाई में शो कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल ज़ीरोस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, और जो नीचे नंबर मैंने लिखा उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी एक ज़ीरो कम है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक और ज़ीरो लगाना है, जिससे 1 लाख और ये 10,000 की टर्म सेम हो जाए। तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स जो मैंने यहाँ आंसर लिखा है वो करेक्ट है। ओके, नाउ सेकेंड, 1 मिलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू राइट 1 मिलियन। 1 मिलियन कैसे लिखा जाता है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद में कौन आता है, मिलियन। ओके, 1 मिलियन बोला है, दिस इज द 1 मिलियन। मिलियन है, दैट मीन्स ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स आते हैं, तो कॉमास मैंने पुट कर दिए। दिस इज 1 मिलियन। ओके, जो इक्वल में लिखा है यहाँ पर तो है डैश, और आगे लिखा है 100,000, दैट मीन्स पहले हम 1000 लिख लेते हैं, 1000 होता है ये, इसके साथ में आगे लिखा हुआ है 100, ये रहा हमारा 100। अब इसमें ज़ीरोज़ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, और 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है, यानी एक ज़ीरो कम है इन दिस। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आ गया हमारा एक और ज़ीरो,
यानी अगर हम यहाँ 10 लिखते हैं फिलिप्स में, तो ये 1 मिलियन टर्म 10 100,000 के सिमिलर हो जाएगी। नाउ सी 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश 10 लाख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 करोड़ लिखना है, उसके बाद हम 10 लाख में जितने ज़ीरो कम हो रहे होंगे हम उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 करोड़, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आ गया 1 करोड़। अब यहाँ पर हम कॉमास पुट कर देते हैं। दिस इज 1 करोड़। ओके, नाउ सी दिस 10 लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाख लिख रही हूँ। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, ये हो गया लाख। ओके, उसके आगे लिखा हुआ है 10, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। अब ज़ीरोस काउंट करते हैं। करोड़ में कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और 10 लाख में कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी एक ज़ीरो कम है। तो हम सिंपली इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा जो डैश है वहाँ आंसर क्या होगा? 10। गॉट इट? नाउ 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश मिलियन, यानी 1 करोड़ में और मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं वो हमें देखना होगा। तो फर्स्ट मैं 1 करोड़ यहाँ पे वापस लिख देती हूँ। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ये आ गया वापस से 1 करोड़। ओके, नाउ मिलियन। मिलियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है, तो यहाँ पर स्टार्ट किया 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, मिलियन। ओके, ये करोड़ है और ये मिलियन है। काउंटिंग कर लेते हैं ज़ीरोज़ की। 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ इन 1 करोड़। नाउ 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ इन 1 मिलियन। यानी कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच? एक ज़ीरो का। तो वो एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करने के लिए मुझे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, यानी जो मैंने यहाँ पर ये 10 आंसर लिखा है ये करेक्ट है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश लैक्स। तो मैं यहाँ पे 1 मिलियन डिजिट लिख रही हूँ। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, 100,000, मिलियन। ओके, लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरोज़ होते हैं। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, यानी लाख में 1 ज़ीरो कम है टू मेक द मिलियन। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी 10 से। तो 10 लाख इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 1.1. You have to start this exercise in your notebook.